लगातार आपके पास भी हम आते रहेंगे जानकारी हासिल करने के लिए। और इस बीच देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1694 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2958 मरीज बढ़ गए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है। अब तक पूरे देश में 49,391 कोरोना के मरीज हो गए हैं। वहीं 14,183 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लड़ाई आगे लंबी चलने वाली है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां मरीजों की तादाद 15,500 से ज्यादा हो गई है। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 6,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है दिल्ली, जहां अब तक 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु चौथे नंबर पर है, जहां मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां मरीज के जो मामले हैं वो 3,000 के पार हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जहां कोरोना के कुल मरीज 12 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,19,000 से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में चौथे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां कुल मामले 1,96,000 से ज्यादा हो चुके हैं। और 5वां नंबर फ्रांस का है, जहां अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अगली खबर है मुंबई से, जहां शराब की दुकान खोलने के फैसले के बाद दुकानों पर जिस तरह भीड़ जुटी, उसके बाद कोरोना के खतरे को और बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, जिसके बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर शराब की दुकानों को फिर से बंद कर दिया। शराब की दुकानों पर एक बार फिर ताले लटक गए। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं लगातार बढ़ते आ रहे हैं और अब तक जो आंकड़ा सामने आया है कि पूरे महाराष्ट्र में 15,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। और अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो 9,700 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिसको लेकर लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये आंकड़े कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो लिकर शॉप की जो परमिशन दी गई थी कि मुंबई और आसपास के इलाकों में खुले रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी कल, उसके बाद बीएमसी ने देर रात एक ऑर्डर जारी किया और साफ तौर पे कहा कि मुंबई में जितनी भी वाइन शॉप हैं वो अब पूरी तरीके से बंद रहेंगी। और जब तक कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, बीएमसी का अगला ऑर्डर नहीं आता, तब तक सारी वाइन शॉप है वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। आप देख सकते हैं कि इस समय हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और माहिम इलाके की जो ये वाइन शॉप है पूरी तरीके से बंद है। हालांकि यहाँ पे बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए अलग अलग वाइन शॉप पे पहुंचे और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होनी पड़ी। और सरकार और प्रशासन को डर था कि इसी भीड़ की वजह से कोरोना वायरस मुंबई में और ना फैले। यही वजह है कि अब बीएमसी ने कड़े कदम उठाते हुए साफ तौर पर आदेश जारी किया है कि अगले आदेश तक मुंबई में जितने भी वाइन शॉप हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। और दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग शराब खरीदने के लिए खतरा उठाकर भी घर से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली के खिचड़ीपुर में शराब की दुकान खुलने से पहले ही उनके सामने लोगों की लंबी लंबी लाइन लग गई थी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। इस वक्त खिचड़ीपुर इलाके में मौजूद हैं। पूरी दिल्ली का ये इलाका है और तस्वीर देखिए, शराब की दुकान है और शराब की दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरीके की भीड़ नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर नहीं होता है। हालांकि आज कोशिश ये की गई है कि जो गोल घेरे बनाए गए हैं उसी के अंदर लोग रहें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आती हैं तो अपने आप में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की भीड़ जो है वो नज़र आती है सड़कों पर। ये शराब की दुकान के बाहर की तस्वीरें हैं। खिचड़ीपुर इलाका है पूरी दिल्ली का और रोज़ाना इसी तरीके से भीड़ लग रही है। 70% टैक्स बढ़ा दिया है शराब पर, उसके बावजूद टैक्स बढ़ा दिया शराब पे। है जी, शराब पर टैक्स बढ़ा दिया 70%। हाँ जी 70%। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये लगा रही जी, बात कर रहे थे ना। अच्छा, कोरोना का डर नहीं लग रहा है? लग रहा है जी, लग रहा है।
भी आए लाइन में? आप बताइए, जी कोरोना का डर नहीं है? हाँ 5,000 जी से है। ज्यादा मामले हो हाँ गए, जी हाँ जी सर। फिर भी लाइन में लगे हैं? जी सर क्या करें। अच्छा, आप बताइए, क्या बताएं भाई साहब, कब से लगे हैं लाइन में? अब भी आए हैं 2 मिनट पहले। अच्छा, भीड़ में निकलने से डर नहीं लगता? डर का है बात का, मरना सबको एक दिन है, आज मर जाएंगे। आप बताइए, भीड़ में निकलने से डर नहीं लगता? भीड़ में आगे भाई साहब, भीड़ में घर पे भी बैठ के क्या करेंगे? तो टैक्स बढ़ाया सरकार ने, ठीक किया आपको लगता है? तो बिजली पानी भी तो फ्री दे रहा है, उनका भी पैसा वसूलना चाहिए सरकार को। हाँ, क्या उसमें भी शराब- पैसा लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप शराब पे रेट बढ़ा रहे हैं तो बिजली पानी फ्री क्यों दे रहे हैं?